आपको रीडिंग की क्लासेस मिलेंगी। पहले थ्योरी की क्लास मिलेगी, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस लेकर अगले वीडियो में आएंगे। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे कि इसका थ्योरी कैसे है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आता है, जिसका थ्योरी हम देंगे और आपको सिखाने के प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि डाइस क्या है। डाइस एक अंग्रेजी शब्द है और इसका हिंदी में बोलते हैं इसको पासा। ठीक है, पासा में जो अंक होती है, सबसे पहले हम लोग पासा की परिभाषा जानेंगे। तो ऐसी त्रिविमीय आकृति, ऐसी त्रिविमीय आकृति जैसे घन अथवा घनाभ के सभी फल को, साथ साथ लिखते चलेंगे, सभी फल को पर कोई न कोई अंक या अक्षर अंकित हो तो हम उसे पासा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पासा कहते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे, हमने क्या कहा कि डाइस यानी कि ऐसी त्रिविमीय आकृति जैसे घन अथवा घनाभ के सभी फलकों पर कोई न कोई अंक या अक्षर अंकित हो तो हम पासा कहते हैं। अगर हम बात करें तो घन और घनाभ, घन क्या है? जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो तो वो घन कहलाता है। लेकिन उस पे जो सतह होंगे, सतह पर कोई अंक और अक्षर निर्धारित नहीं रहेंगे तब घन कहलाएंगे। ठीक है, और जिसका भुजाएं आपस में बराबर न हो, यानी लंबाई चौड़ा अलग अलग हो तो वो घनाभ कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे। तो कह रहा है कि ऐसे त्रिविमीय आकृति जो घन और घनाभ की जैसे होंगे लेकिन फलक पर कोई अक्षर या अंक निर्धारित होंगे, इसको हम घन नहीं कहेंगे। जो आपको फिगर नजर आ रहा है ये हम घन नहीं कहेंगे, सॉरी डाइस नहीं कहेंगे, एक क्या है? घन है। तो अगर हम इस पे कोई अंक निर्धारित कर देते हैं, जैसे में हम कोई अंक ले लेते हैं, जैसे 1 निर्धारित कर दिए, 2 इस पे निर्धारित कर दिए, या कोई फिगर हम इस पे अंकित कर दे तो ये क्या कहलाएगा? पासा कहलाएगा। तो अब ये क्या दिखेगा? ये डाइस कहलाता है। ठीक है, ये पासा हो गया। अगर इस पे अंक नहीं रहता तो क्या कहलाता है? घन अथवा घनाभ कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि पासा जो है से कितने प्रकार के होते हैं। पासा 2 प्रकार के होता है। ठीक है, पासा कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला कौन? पहला मानक पासा। ठीक है, मानक पासा, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्टैंडर्ड डाइस। और दूसरा होता है एक सामान्य पासा। दूसरा क्या है? सामान्य पासा। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? जनरल डाइस। ठीक है, तो पासा कितने प्रकार के? पासा 2 प्रकार के होते हैं। पहला मानक पासा, जिसको इंग्लिश में स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं, और दूसरा सामान्य पासा, जिसको जनरल डाइस कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मानक पासा। मानक पासा किसको कहेंगे? तो आइए देखते हैं। पहला मानक पासा। ठीक है, मानक पासा। मानक पासा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टैंडर्डाइज कहते हैं। तो लिखेंगे साथ में, यदि किसी
पासे, यदि किसी पासे के विपरीत सतहों पर अंकित अंकों का योग, अंकों का योग 7 के बराबर, 7 के बराबर हो तो हम उसे मानक पासा कहते हैं। क्या? यदि किसी पासे की विपरीत सतह, क्या? विपरीत सतह पर अंकित अंकों का योग 7 के बराबर हो तो हम उसे मानक पासा कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। जैसे हम देखेंगे, इसको पहचानने के लिए जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे ये हम पासा ले लिए, ठीक है? क्या है ये हम एक पासा बना लिए और इसमें हम अंक को डिनोट करते हैं 1 3 5, ठीक? हमने डिनोट किया। तो इसका विपरीत, जैसे इस सतह नज़र आ रहा है 5, इसका जस्ट विपरीत जो होगा, यानी पीछे वाले जो होंगे उसमें और इसका दोनों को अगर अंक जोड़ेंगे तो क्या होगा? 7 के बराबर। तो पहचानने के लिए आपको क्या करना है कि दो सतह को देखना है, अगल बगल जो सतह होंगे साइड में उसको हम क्या करेंगे? ऐड करके देखेंगे। तो 1 + 5 का आ रहा है, ये 7 के बराबर नहीं आ रहा है। तो जब दो साइड अगल बगल अगर 7 के बराबर न हो तो वह मानक पासा कहलाता है, यानी स्टैंडर्डाइज कहलाता है। जैसे कोई भी दो सतह को हम अगर ऐड करते हैं तो क्या हो रहा है? 8 हो रहा है। तो ये 7 के बराबर नहीं है। तो जब 7 के बराबर नहीं है, 3 + 1 करेंगे तो क्या 7 के बराबर है? नहीं है, 4 है। तो ये 7 के बराबर नहीं हो। तो पहचानने के लिए ये करना है आपका कि दो साइड की सतह को हम देखेंगे। अगर दो सतह के साइड का योग 7 के बराबर ना हो तो यह स्टैंडर्डाइज कहलाता है, मानक पासा कहलाता है। ठीक है? तो मानक पासा आप समझ गए होंगे। तो इसमें आप नोट में करके लिखेंगे, सभी बच्चे लोग नोट में लिखेंगे कि अगर एग्जाम्स में आएगा आपको सिंगल पासा दे ले रहेगा और कहेगा कि क्या ये मानक पासा है, तो जस्ट आपको पूछेगा कि अगर 3 के अपोजिट क्या होगा, तो डायरेक्टली 4 होगा। यानी कि 7 में से घटा के जो शेष बचेगा उसको हम डायरेक्टली लिख देंगे। ठीक है? 4 के कहेगा कि अपोजिट क्या होगा, तो 3 होगा। ठीक है? 1 के अपोजिट होगा तो 6 होगा, और 2 के अपोजिट पूछेगा तो क्या होगा, 5 होगा। 5 के अपोजिट पूछेगा तो 2 होगा। ठीक है? तो 3 के अपोजिट 4 होगा, और 1 के अपोजिट 6 होगा, और 2 के अपोजिट क्या होगा, 5 होगा। तो ये आपको हमेशा ये सत्य है और हमेशा आपको यही ट्रिक यूज करना है। यानी मानक पासा जैसे ही नजर आए और सिंगल पासा आपको दिया रहे और आपको एग्जाम में अगर पूछता है कि 3 के अपोजिट क्या होगा, तो डायरेक्टली 4 हो जाएंगे, और 1 के अपोजिट क्या होगा, 6 होगा, और 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 होगा। ठीक है? अब हम देखते हैं सामान्य पासा। दूसरा देखेंगे सामान्य पासा। दूसरा क्या है? सामान्य पासा। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, जनरल डाइस। लिखेंगे यदि किसी पासा के किसी भी दो निकटवर्ती सतहों का योग
जोग जोग 7 के बराबर हो या पासा के सभी फलकों पर कोई न कोई अक्षर या चिन्ह अंकित हो, सामान्य पासा कहलाता है। तो निकटवर्ती दो सतहों का योग 7 के बराबर हो तो सामान्य पासा कहलाता है। क्या कहलाता है? सामान्य पासा कहलाता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सामान्य पासा क्या है। यदि किसी पासे के किसी भी दो निकटवर्ती सतह का योग 7 के बराबर हो, जैसे एक सतह है तो इन दो सतहों का योग यहाँ 7 के बराबर नहीं हो रहा था तो मानक पासा स्टैंडर्डाइज हो रहा था, और जब दो सतह का योग 7 के अगर हम बराबर होगा तो क्या होगा? सामान्य पासा होंगे। तो जैसे में हम देखेंगे कि कोई एक हम पासा बनाते हैं, हमने पासा बना लिया, इसमें हम अंक निर्धारित करते हैं 2, 5, 1। तो कोई भी एक सतह अगर कोई भी दो सतह का योग अगर 7 के बराबर है, क्या है? 7 के बराबर है, तो वो सामान्य पासा कहलाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि सामान्य पासा किसको कहेंगे। तो दो निकटवर्ती सतह का योग 7 के अगर बराबर होता है तो आपको सामान्य पासा होंगे, और दो निकटवर्ती सतह का योग 7 के बराबर नहीं होगा वो मानक पासा कहलाता है। तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम आपको इसमें आगे सिखाते हैं कि पासा में 6 सतह होते हैं। कितने होते हैं? 6 सतह, 12 किनारा होते हैं, 12 किनारा होंगे और 8 कोण होता है। जैसे हम फिगर यहाँ बनाते हैं, ये क्या है? एक हम पासा बना लिए, इसमें सतह की संख्या हम गिनेंगे तो 1, 2, 3, एक ही साइड 4, 5, 6, 7, 6। देखिए एक इधर होगा, एक इधर, 2, एक इधर होगा, एक इधर, 2, एक इधर, एक इधर। ठीक, तो एक ऊपर एक नीचे होगा, तो यानी 6 सतह होंगे, 12 किनारे होंगे। ये देखिए 1, 2, 3, 4 और 4, 8 और 1, 2, 3 और एक इधर 4, यानी 12 किनारे होंगे और 1, 2, 3, 4 और 4 नीचे 8 कोण होंगे। कभी कभी एग्जाम्स में इन सब का योग पूछ लिया जाता है। तो 12, 6, 18 और 8 कितना? 26। यानी टोटल जो संख्या होंगे घन में वो सभी का योग जो होंगे वो 26 होंगे। ठीक है, तो आप यहाँ समझ गए होंगे। अब हम आगे देखेंगे कि पासा में टोटल जो अंक यूज किया जाता है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, यही 6 अंक हैं जो हम लोग पासा में देखते हैं। ठीक है, तो आपको पासा में जो निर्धारित आएंगे वो 1 से 6 तक ही आते हैं, और जो पासा जनरली होंगे उनमें और भी कुछ लिखा रहेगा, फिगर भी आपको दे दिया जाएगा, अंक भी निर्धारित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जनरली जो होता है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 यही 6 पासा में आपको यूज होता है। तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम लोग आते हैं आगे ओपन डाइस की ओर, जहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है एग्जाम्स में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ओपन डाइस। ठीक है, तो अगर ओपन डाइस में हम खोलते हैं तो बहुत सा तरीके से जो है से आपको खुलते हैं, लेकिन हम जनरली यहाँ पे 4 तरह से आपको सिखाएंगे, आप सीखने के प्रयास करेंगे। तो हम पहला खोलें तो इस टाइप के आपको डाइस दिखेंगे। दूसरा अगर हम खोलते हैं तो इस टाइप से दिखेंगे। ठीक है, तीसरा ठीक है, इस तरीका से नजर आएंगे। और चौथा
इस तरीक़ा से आपको डाइस नज़र आएंगे। तो यहाँ पे आप नोट्स में लिखेंगे कि यदि किसी, यहाँ पे लिखेंगे सभी लोग नोट में करके लिखेंगे कि यदि किसी पासे का विस्तारित रूप दिया हो तो किसी एक खाने के अंतराल पर जो दो खाने स्थित होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। ठीक है, जैसे हम अभी बताएं कि ओपन डाइस से क्वेश्चन आपको आते हैं, कभी एग्जाम्स में दे दिया जाएगा, आपको बंद आपको मिलेंगे और उसको कहेंगे कि अगर डाइस को ओपन किया जाता है तो इसके विपरीत क्या होगा। तो देखिए हम यहाँ पे जो अभी बताएं 4 तरीक़ा से हमने बताने का प्रयास किया है और इसको खोला जा सकता है। तो इसका जो जस्ट अपोजिट होगा ये होगा, इसका जो जस्ट अपोजिट होंगे ये होगा और इसका जस्ट अपोजिट होंगे से ये होगा। ठीक है, सॉरी इसमें ये हो जाएगा। तो एक खाना को छोड़कर 2 खाना, एक खाना बीच में छोड़ देना है, जस्ट उसका अगला जो खाना होगा उसका विपरीत होगा, इसका विपरीत ही होगा, इसका विपरीत ही होगा और इसका विपरीत ई हो जाएगा। ठीक है, और इसका विपरीत ई हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीक़ा से और इसका विपरीत ई हो जाएगा। तो आपको चेंज कर लेते हैं कलर। देखिए तो इसका विपरीत कौन सा हो जाएगा? इसका विपरीत ए होगा, इसका विपरीत पूछे तो ई होगा और इसका विपरीत अगर आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा? ई होगा। तो जस्ट एक खाना को छोड़कर जो जस्ट आएगा खाना वो उसका जस्ट विपरीत होता है। ठीक है, जैसे ई है तो एक खाना छोड़ दीजिए तो उसके बाद जो खाना आएगा वो क्या होगा? उसका जस्ट विपरीत, इसका विपरीत ही हो जाएगा और इसका विपरीत ही हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये नोट्स में लिख ले होंगे, सभी लोग नोट्स में अपना लिख लेंगे। अब हम जानते हैं, जैसे एग्जाम्पल में एक ले लेते हैं, एग्जाम्पल में ले लेते हैं जैसे कोई आपको पासा हम बनाते हैं इस तरीक़ा से दिया है और आपको एक ऐसे बनाया है। ठीक है, और इसमें अंक को निर्धारित कर दिया है। जैसे हम कलर चेंज कर लेते हैं तो यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है 2, इसमें 3 लिखा है, इसमें 4 है, ये 5 है, 6 है। अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाए कि नज़र आ रहा है ना, अगर आपसे पूछा जाए कि एक के विपरीत क्या होगा तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे जो साधारण सी है। तो एक के विपरीत यहाँ पे क्या हो जाएगा? यानी 2 के विपरीत क्या हो जाएगा? 4 होगा जनरली। अगर हम 3 के विपरीत देखें तो क्या होगा? 6 होगा। तो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा? 1 होगा, यानी 1 के विपरीत 5 हो जाएगा। तो यही जैसे हम ओपन डाइस आपको दिखाने के प्रयास किए, यानी कि एक खाना छोड़ के जो होगा उसका जस्ट विपरीत होगा। तो 2 के कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 3 के 6 हो जाएगा, 1 के 5 होगा। ठीक है, तो और हम एक आध क्वेश्चंस लेते हैं और फिर हम जो आएंगे वो कल आपको क्वेश्चंस कराने के प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चंस एक लेते हैं जैसे में, तो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस मैंने कराया एक, और दूसरा टाइप्स में एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो दूसरा टाइप्स देखेंगे
टाइप नंबर 2, और सभी से कल मैं क्वेश्चन लेकर आऊँगा, बहुत सारा क्वेश्चन लेके आएंगे, आपको सोल्व कराएंगे। जैसे एक पासा दिया है और इसमें कहता है कि 6 के विपरीत क्या होगा, 6 के विपरीत क्या होगा। आपको 4 पासा यहाँ पे दे रखा है, एक पासा हो गया। अब हम यहाँ पे बना लिए 2 पासा और एक और बना लेते हैं 3 पासा। ठीक है, 3 पासा ही हम लेते हैं और इसमें एक में आपको जो भर दिया है सब में, ये हम डालते हैं 6 2 3 2 6 4 5 4 6। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है और आपसे पूछता है 6 की विपरीत क्या होगा, और ऑप्शन में दिया है पहला 3, दूसरा है 4, तीसरा नंबर है 5 और चौथा नंबर जो है आपको 1 है। ठीक है, तो हम इसको आसानी से कैसे निकालेंगे, तो देखिए निकालने की बहुत सारे तरीका है, 2-3 तरीका है। सबसे पहले तो हम लोग ऐसे 2 पासा को ढूंढेंगे जो कॉमन है, यानी कि उनका 2 अंक मिल रहा है। तो ऐसे पासा हम देख लेंगे, तो देखिए 6 2 इसमें भी है, 6 2 इसमें भी है, तो यहाँ से 3 के विपरीत कहा जाएगा 4 होगा, हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस तरीका से भी निकाल सकते हैं। दूसरी चीज़ की 2 ऐसे पासा को ढूंढेंगे जिसमें हम 1 मिल रहा है, यानी कि सिर्फ 1 मिल रहा है, तो उसको भी हम घुमा के हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे उस तरीक़ा से भी निकाल सकते हैं। अगला जो होगा वो इस तरीक़ा से निकाल सकते हैं, जैसे हम कहें कि 6 के विपरीत जो अंक आएगा, जो मेरा ट्रिक्स है जो हमने बनाया है, तो ये जो ट्रिक्स है होगा वो चाहे तो 6 के विपरीत, देखिए पासा में 6 ही अंक होता है, जैसे 1 से 6 तक, तो 6 के विपरीत ही पूछा है, तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या 4 होगा, या 5 होगा, यही होगा ना। तो हम अगर जानते हैं कि पासा की जो 2 सतह नज़दीक जो होता है, निकटवर्ती जो सतह होते हैं, और जो संख्या के विपरीत पूछ रहा है वो नज़र नहीं आता है उस संख्या को। ठीक है, तो यहाँ पे 6 का विपरीत पूछा है, तो यहाँ पे 6 है और इसमें 2 और 3 निकटवर्ती संख्या है, तो निकटवर्ती संख्या 2 और 3 तो कभी होगा नहीं। ठीक है, तो कभी भी निकटवर्ती संख्या होगा नहीं, तो ई और ए तो होगा नहीं, यानी 2 3 तो कैंसिल। अब इसमें 6 है तो इसमें 4 और 2 है, तो 4 भी नहीं होगा। इसमें 6 है तो इसमें 5 भी है, 4 भी है, तो 5 भी नहीं होगा। तो आपका आंसर 6 के विपरीत का हो गया 1 हो गया। तो ये बहुत ही इजी ट्रिक है और इससे आप एग्जाम्स में 2 से 3 सेकंड में आप आसानी से निकाल सकते हैं। और भी इसकी तरीका से जो हमने बताया कि एक 2 पासा को ढूंढना है, उसमें 2 पेयर अगर लग रहे हैं तो उसको से हम निकाल सकते हैं। और एक है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो क्लॉकवाइज की दिशा में हम घुमा के निकाल सकते हैं। तो आइए उसको भी हम लोग देखते हैं। तो ये ट्रिक बहुत ही बेस्ट है, इससे आप एग्जाम्स में जितना जल्दी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम कोई क्वेश्चंस ले लेते हैं, क्वेश्चंस ले रहे हैं दूसरा नंबर, ए पासा हमने ले लिया, मैंने पासा बना लेता हूँ, तो ये हमने पासा बना लिया। ठीक है, और यहाँ पे आपसे पूछता है कि 6 के विपरीत कौन सी संख्या होगा, 6 के विपरीत कौन सी संख्या होगा। ठीक है, और इसमें हम कलर डाल दे रहे हैं, अच्छे अंक निर्धारित कर दे रहे हैं। ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ठीक है, और ई में हम डाल दे रहे हैं 3 है, 4 है, 2 और 5। ठीक, अब इसमें हम डाल दे रहे हैं 1
6, 5 और 3। ठीक, मैंने अंक को इसमें निर्धारित कर दिया है। ठीक है, इसमें क्या है, 3 है, 3, 4, 5। तो इसमें हम ऐसे दो पासा को ढूंढेंगे जो जिसमें दो दो पेयर्स हो। तो इसमें हम देख रहे हैं क्या कि 3 और 5 इसमें भी है और 3 और 5 इसमें भी है, तो हम इसको ले लेते हैं। ठीक, तो हमने इसको क्या किया, ले लिया। तो यहाँ पे 3 और 5 यहाँ भी पासा बन रहा है और इसमें भी बन रहा है पेयर, तो पेयर बनेंगे उसको हम लिख लेंगे, 3 और 5 लिख लिए। ठीक, फिर 3 और 5 यहाँ भी लिख लिए, यहाँ लिख लिए। ठीक है, अब हम देखेंगे कि यहाँ पे कितना था, 4 जो था और यहाँ 6 देखा। तो यहाँ जो आपको नज़र जो आ रहे होंगे अंक, ये जस्ट विपरीत होता है इसका। तो यहाँ 6 के विपरीत ही पूछ रहा था, हमने वैसे दो पेयर्स लिए जिसमें 6 हो और 2 अंक का हो रहा है, एक 2 सतह जो हो रहा है दोनों में एक ही अंक दिया है। जैसे 3, 5 यहाँ भी पेयर बन रहे हैं और 3, 5 यहाँ भी बन रहे हैं, यानी कि जिसके अपोजिट निकालना है उसके साथ एक पेयर को ऐसे ढूंढना है, फिर उसी पेयर के साथ दूसरी संख्या को उसके अपोजिट होंगे। तो वही हमने किया, 2 पेयर को इसमें भी ढूंढा, इसमें भी ढूंढा, और इसका 4 यहाँ पे शेष संख्या और यहाँ 6 संख्या। तो 4 के जस्ट अपोजिट 6 और 6 के जस्ट अपोजिट 4। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 इज ए करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे नोट में लिख लेंगे सभी लोग, यहाँ पे नोट में लिखेंगे, व्हाइट से नोट में यहाँ पे लिखेंगे सभी लोग, जिसके अपोजिट निकालना हो उसके साथ एक पेयर ढूंढो, फिर उसी पेयर के साथ दूसरी संख्या उसके विपरीत होगी। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि 2 ऐसे पासा को ढूंढना है जिसमें 2 कॉमन हो रहे हैं और पेयर्स बन रहे हैं। तो हमने नोट्स में क्या लिखा, जिसके अपोजिट निकालना हो उसके साथ एक पेयर को और ढूंढना है और उसी पेयर के साथ दूसरी संख्या जो होगा उसके विपरीत होंगे। तो हमने वही किया, 2 पासा को ढूंढा, तो एक पासा यहाँ पे ऑलरेडी दिया है, एक पासा को मैंने और ढूंढा, तो 3, 5 यहाँ भी, 3, 5 यहाँ भी। तो इसमें जो अंक होंगे वो जस्ट विपरीत होंगे, यानी 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा। और एक हम और ट्रिक्स बता रहे हैं, तीसरा नंबर में लिखेंगे सभी लोग, तीसरा नंबर में कि जैसे में हम लेते हैं पासा, ये है आपके सामने, 2 पासा मैंने बना लिया। ठीक है, 2 पासा मैंने बना लिया और इसका पूछता है कि 3 के विपरीत बताइए, 3 के विपरीत का हो जाएगा, यानी कि अपोजिट का होगा। इसमें हम अंक निर्धारित कर दे रहे हैं, जैसे 4, 6, 5। क्लियर नज़र आ रहा है ना, 6, 1, 3। अगर किसी भी दिक्कत होता है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिए, हम उसको प्रयास करेंगे सुधारने का। और इसी तरीक़ा से हम लोग लगातार पढ़ते रहेंगे और सभी को पेन और कॉपी लेके बैठना है और लगातार मेरे साथ जुड़े रहना है और इसको लिखते चलना है। ठीक है, आप एक नोट्स बनाइए और उसमें आपको सब नोट करना है। तो यहाँ पूछता है कि 3 के विपरीत कौन सी संख्या होंगी। तो इसमें आपको करना क्या है, इसमें करना क्या है कि आपको कोई
ऐसा एक अंक को ढूंढना है जो इसमें भी दिया है और इसमें भी दिया है, चाहे 2 पासा हो 3, जो भी पासा हो दिया हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम 2 पासा यहाँ पे लिए हैं, तो आपको 2 पासा को ऐसे ढूंढना है जो इसमें भी 1 अंक मिलता है और इसको में भी 1 अंक मिलता है। तो हमने चुन लिया 6 और 6 इसमें भी है, तो 6 मैंने लिख दिया। अब घड़ी की दिशा में, घड़ी कैसे घूमता है, क्लॉकवाइज घूमता है, तो दाएं की ओर हम लोग घुमाने के प्रयास करेंगे। तो इसको हम इस टाइप से घुराएंगे, तो 6 4 5। अब यहाँ 6, इसको भी हम इस टाइप से घुराएंगे, तो 6 1 और 3। तो यहाँ पे जो अंक आता है 1 अंक आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, तो यहाँ पे कौन से नज़र आ रहा है, तो आपको जो नज़र नहीं आ रहा है वो पासा 6 के विपरीत होंगे, यानी कौन सी संख्या, 2 जैसे नज़र नहीं आ रहा आपको। तो 6 के अपोजिट 2 हो जाएगा, 4 के अपोजिट 1 हो जाएंगे और 5 के अपोजिट 3 हो जाएंगे। तो 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूछ रहा था आपसे, तो 5 होगा। यही आपको जो निकल कर आएगा वो क्या आएगा, आपका आंसर हुआ। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। तो आपको सबसे पहले एक पेड़ को ढूंढ लेना है और ढूंढने पे उसमें कोई एक अंक आपको मिल रहा है तो उसको हम लेके क्लॉकवाइज घुमाएंगे, वो जस्ट आपको विपरीत होंगे। तो नोट्स में सभी लोग लिखेंगे, इसको नोट्स में लिखेंगे, हम वाइट ले लेते हैं, तो लिखेंगे नोट में करके, कोई एक कॉमन नंबर लेते हैं और उसी संख्या से क्लॉकवाइज क्या करना है, क्लॉकवाइज चलते हैं। ठीक है, क्लॉकवाइज चलते हैं, जिसके नीचे जो संख्या आएगी वह उसके विपरीत होगा। ठीक है, तो क्या होगा, उसका जस्ट अपोजिट होगा। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, अपोजिट। ठीक है, या विपरीत हिंदी में कहते हैं। तो आपको हमने क्या बोला कि अगर कोई एक कॉमन नंबर अगर मिलता है या हम लेते हैं और उसी संख्या से क्लॉकवाइज चलाते हैं, घड़ी की दिशा में आपको हम घुमाते हैं, जिसके नीचे जो संख्या आएगी वह उसके जस्ट अपोजिट होंगी, यानी कि उसका विपरीत होगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। हम इसी तरीक़ा से नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे और आपकी जो होगा वो खाली क्वेश्चंस होंगे, उसमें क्वेश्चन सोल्व कराए, पहले थ्योरी दिया जाएगा इसी तरीक़ा से हर चैप्टर्स का, और फिर हम क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आया है उसको सिलेक्ट करेंगे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, और एक टाइप के एक ही क्वेश्चंस रहेंगे। तो इस तरीक़ा से करके हम जैसे आपको क्वेश्चंस लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और आपके लिए हम इतना चीज़ व्यवस्था किए हैं, तो आप इससे जुड़े और जोड़ने के प्रयास करें। ठीक है, तो एक बार हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, पासा क्या है, पासा एक ऐसी त्रिविमीय आकृति है जिसको घन या घनाभ के सभी फलक पे कोई न कोई अंक या अक्षर अंकित हो, उसे हम पासा कहते हैं। पासा 2 प्रकार के होते हैं, मानक पासा, इंग्लिश में इसको स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं, और एक सामान्य पासा जिसको जनरल डाइस कहते हैं। अब मानक पासा देखेंगे, यदि किसी पासे के विपरीत सतह पर अंकित अंकों का योग 7 के बराबर हो तो हम उसे मानक पासा कहते हैं। जैसे 1 + 5 2 निकटवर्ती सतह है, इसको जो 7 के बराबर नहीं है तो वो क्या होगा, मानक पासा। अगर दोनों किसी भी दो सतह का योग अगर 7 के बराबर आएगा तो जनरल पासा कहलाएगा। अब मानक पासा में क्या होंगे कि 2 सतह कभी भी 7 के बराबर नहीं होंगे,
तो इसको जस्ट जो विपरीत होंगे वो 3 के अपोजिट आपको जस्ट क्या होगा 4 होगा, और 1 के अपोजिट जस्ट 6 होगा, और 2 के अपोजिट जस्ट 5 होंगे। तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है समान पासा। यदि किसी पासे की किसी भी 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 के बराबर हो तो सामान्य पासा कहलाते हैं। जैसे 2 + 5 हमने ऐड किया तो 7 के बराबर आ गया, तो ये क्या होगा जनरल यानी सामान्य पासा होंगे। पासा में जो होते हैं वो 6 सतह होंगे और 12 किनारे होते हैं। यहाँ हम बताएं कि ये क्या है, कोण है, 4 नीचे और 4 अंदर होते हैं। ठीक, तो आपको 8 कोण होते हैं। किनारों की संख्या मैंने गिनती करवाई 4, 4 8, और इधर से 4 आएंगे तो 12, और सतह 1 ऊपर 1 नीचे 2, एक इस साइड एक इस साइड, 2 इस साइड और इस साइड, 6 सतह होते हैं। कभी कभी एग्जाम्स में जो है से आपसे पूछ ले देता है कि इसको सभी जोग कितने होते हैं, यानी कि सतह किनारे और कोण की जोग कितना होता है, तो 26 डायरेक्टली आप लोग याद रखेंगे। और पासा में जो है से आपको 6 अंक ही का होता है, 6 अंक को यूज किया जाता है। 1 2 3 4 5 6 अंक होते हैं जिसको हम लोग यूज करते हैं। ओपन डाइस को हमने 4 तरीकों से खोल के बताया है। आप अगर इससे भी अधिक आपको जरूरत हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और पासों को हम व्याख्या करेंगे, लेकिन जनरली आपको एग्जाम्स में ये 4 से क्वेश्चंस बनते हैं। तो एक खाने के जस्ट विपरीत का होंगे, उसका विपरीत होगा। यदि किसी पासे की विस्तृत रूप दिया जाए तो किसी एक खाने के अंतराल पर जो 2 खाने स्थित होंगे वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल में बताएं कि 1 के अपोजिट 5 हो जाएगा, 2 के अपोजिट 4 होंगे, 3 के अपोजिट 6 हो जाएंगे। ठीक है, अब टाइप्स नंबर 2 में हम देखेंगे 6 विपरीत। ये टाइप नंबर 2 होंगे, यहाँ पे लिख लेंगे। ये जो है से आपको टाइप नंबर कौन है, फर्स्ट है। ठीक, तो हमने यहाँ पे आपको जो टाइप्स था सब बताने के प्रयास किए हैं। तो 6 के विपरीत कौन सा होगा, तो सबसे पहले क्या करना है कि इसमें आपको जो संख्या के विपरीत पूछता है तो उसको हम लिख देंगे, और उसके बाकी जो संख्या जो 5 बचेंगे उसको हम लिख लेंगे। और एक डाइस जिसमें 6 यानी जिसका विपरीत पूछ रहा है उसको हम उसमें अंकित होना चाहिए, उसको लेंगे, और उसमें जो 2 सतह नज़र आ रहे हैं उसको हम कट करेंगे, वो कभी भी नज़र नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरीक़ा से हमने किया तो इसका जस्ट अपोजिट आंसर 1 होगा। अब हम दूसरा टाइप्स में बताएं कि जिसके अपोजिट निकालना हो उसके साथ एक पेयर को ढूंढेंगे और उसी पेयर के साथ दूसरी सतह को उसके विपरीत होगा। तो इस तरीक़ा से हम लोग निकाले, एक पेयर को और ढूंढा और मैंने क्या किया, रखा, और रखने के बाद जो अंक आएगा वो जस्ट एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तीसरा टाइप्स में मैं बताया क्या कि तीसरा टाइप में कि 3 के विपरीत का होगा, कोई 2 पासा दिया रहेगा जिसमें आपको कोई एक अंक जैसे मिलेगा, और एक अंक मिलेगा तो उसको क्या करेंगे हम घड़ी की दिशा में करेंगे, यानी कि एक आपको जो अंक मिलेगा वो कॉमन नंबर रहेगी। ठीक है, कॉमन नंबर को ढूंढेंगे और उसके बाद हम घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, घुमाने के बाद जो संख्या आएगा वो जस्ट उसका विपरीत होंगे। ठीक है, तो इस तरीक़ा से हमने आपको डाइस समझाने का प्रयास किया है। और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और नेक्स्ट वीडियो के साथ हम लोग कल क्वेश्चंस लेकर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।